हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों। आज आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा मेरे प्यारे भाई बेसिक क्लास लेकर के आया हूँ। एक ही वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। और आप लोग को जब भी दिक्कत हो देखिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा तो कहीं परेशानी नहीं होगी। हर एक समस्या का हल एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ, ठीक है। अब आइए आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। पहला में जोड़ दिया है तो समझना चाहिए कि हम लोग भिन्न का जोड़ बनाने से पहले करना क्या है ना। सबसे पहले हम लोग जो नीचे वाला अंक रहता है ना उसको, हर को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और हर और अंश आप लोग नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग खेतों में हल चलाते हैं तो हर से याद रखिए हल नीचे रहता है, नीचे चलता है ना हर जमीन पर, इसलिए हल नीचे रहता है तो नीचे हर कहते हैं। और अंश ऊपर रहता है यानी माथा ऊपर रहता है तो अंश ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 6 और 8 का एलसीएम आप लोग को एलसीएम ट्रिक से बताए हैं, नहीं पता होगा तो एक बार वीडियो पॉज करके दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिक से एलसीएम कैसे बताए हैं, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम हमको 24 आएगा, ठीक है। तो 24 आप लोग को, अब 24 तो एलसीएम जितना आता है जो नीचे वाला अंक होता है ना उससे हम लोग इसमें भाग देते हैं कि कितना बार में आता है। यानी 8 का पहाड़े पढ़ेंगे कितना बार में 24 आता है ना, तो 8 के पहाड़े में 3 बार में 24 आएगा तो ऊपर में उसके 3 से गुना कर देंगे, नहीं जी। तो 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो पीछे में प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह देंगे और उसके बाद 6 का टेबल जो काम यहाँ पे किए हैं सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। 6 का टेबल में पढ़ेंगे 24 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है तो 4 से ऊपर में गुना करेंगे, 14 चौके 56, है ना। तो 56 आ गया। अब इसको लिख दिए, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 92 बटा 24। अब इतना समझ में आ गया, इतना लिख दिए। अगर आपको इसको एडवांस में ले जाना है, इतना आंसर आपका आ गया, ठीक है। अगर इसको एडवांस में लेके जाना है तो आप लोग इसको काट सकते हैं, है ना। 12 दूना 24 ना, 12 दूना 24 इसको कितना काट सकते हैं, 46 दूना 92। अब क्या आंसर होगा, अब ये आंसर नहीं होगा, अब अगला में आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46 बट्टा 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक बार और काटना चाहते काट सकते हैं, ये हमको कट जाएगा 23 दूना 46 और 6 दूना 12, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 23 बट्टा 12 आंसर, 23 बट्टा 6, 23 बट्टा 6 आंसर आ गया। अगर एडवांस में जाना है तो, अगर नहीं तो सिंपलीफाई, इतना ही आंसर सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। और एक और नियम बता दे रहा हूं, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन जैसे लिखना हो ना, आप लोग बोलते होंगे तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, इसमें 6 त्रिका 18 यानी 3.5 बट्टा 6 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन, ये भी आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग बुक में देखते हैं ना तो कहते हैं सर 23 बट्टा 6 आंसर दिए लेकिन इतना आंसर आया है, तो इसको कैसे लाएंगे हम लोग यही बता दे रहे हैं, ठीक है। 23 दिया है ना, 23 में 6 से भाग दीजिएगा तो 6 त्रिके 18 आएगा ना। अब 18 आएगा तो 13 में से 5 8 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 1 हो गया, 1 1 कट जाएगा, भाग दिए तो शेष कितना है, 5 आया है। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि अंक आइए नहीं तो इधर से उतरेगा नहीं। यहाँ पे 6 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो अब ये जो शेष जितना आता है वो ऊपर लिखा जाता है ना, और जितना भागफल आता है वो बगल में लिखा जाता है। बगल में 3 लिखाया है और 5 ऊपर है और 6 नीचे है, क्योंकि इसको भी हल करेंगे तो फिर इतना ही आएगा। 6 त्रिका 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 बट्टा 6 आंसर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको घटाव समझाएंगे, घटाव कैसे बनाना है। घटाव सेम टू सेम जोड़ जैसे ही बनाना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, चेंज यही है, ठीक है। आइए बनाने की प्रयास करते हैं। 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा
आपको 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 का टेबल 6 का टेबल में 18 कितना बार में आता है? 3 बार में आएगा। तो 3 से गुना करेंगे, 24 3 72 हो जाएगा ना। 24 3 72 होगा। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और 9 दूना 18 आएगा। 9 के पढ़ा कई बार में 18 आएगा? 2 बार में आएगा। तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। सेम टू सेम वही काम किए। ठीक है, अब जो अब इसको घटा दीजिए। यहाँ घटा है तो घटा देना है, इसमें जरूरत है इसमें घटा देना है। 72 में 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा? क्या बोलते हैं कि 6 12 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा ना। और ये कितना 6 हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी 36 हो जाए। 36/18। इसको भी काटना चाहते काट सकते हैं। 18 दूना 36, 2 आया और नीचे 1 है। 18 कम 18, 18 दूना 36। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। कहिएगा सर 1 नहीं लिखे हैं, तो 1 हमेशा नीचे छुप जाता है। कोई भी संख्या हो, कोई भी, जैसे आप लोग को अगला क्लास में आप लोग को बताएंगे चर मान अचर मान, उसमें यही बताएंगे कि एक कहाँ कहाँ छुप जाता है और कहाँ न कहाँ नहीं लिखाता है। ठीक है, और आप लोग को अब चलिए हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई ना, गुना कैसे बनाएंगे, है ना। गुना बनाने के लिए हमको करना क्या है, थोड़ा सा अपना दिमाग डेवलपमेंट करना है। कैसे कि काटना है, और काटते वक्त आना चाहिए। दोनों का टेबल जो है ना, मान लीजिए हमने 40 यहाँ पे रखा है और यहाँ पे 20 रखा है। ठीक है, तो 40 और 20 यानी ये दोनों जो है एक ही टेबल में कट जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो अब आप लोग को बात बता रहा हूं कि आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा 20 के पहाड़ा में 20 दूना 40 आ जाएगा ना, और 4 का टेबल में 4 3 12 आ जाएगा। अब कटने वाला तो नहीं है, अब क्या करेंगे, बराबर में 3 ऊपरा है और नीचे 2 है, यही तो आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। कैसे, अब 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2। अब घटाएंगे तो 1 आएगा। अब पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा ना, 10 पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 5 बार में 10 आता है ना। अब कट गया, ये होता है 1.5, यही भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत का बात नहीं है। ठीक है, अब आइए आप लोग को डिवाइड बता दें। तो डिवाइड में करना क्या है, सिंपल सा भाषा है। जिस तरह मल्टीप्लाई बनाए हैं उसी तरह डिवाइड बनाना है। अब चेंज क्या करना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे 40 है ना, तो लिखेंगे बराबर में 40/32। इतना लिख दीजिए, इतना तो समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद जो गुण, ये भागा में चिन्ह है ना, वो गुना में चेंज हो जाता है। तो गुना में चेंज कर देंगे। अब गुना में चेंज करने के बाद हई वाला अंक जो है ना, उल्टा पुल्टा हो जाता है। नीचे को ऊपर है, ऊपर का नीचे आ जाता है। तब कितना हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा ना, 10/8 हो जाएगा। अब देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए 8 5 40 आता है ना, आता है ना। अब 5 के टेबल, इसको देखिए कटता है, 5 दूना 10 ना, और 16 दूना 32। और ऊपर 5 5 हो गया ना, 5 गुणे 5, और नीचवा कितना बच गया 16। तो अब गुना कर दीजिए, 5 25, 25/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग को इस तरह का वीडियो